बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा मौजू है FATF हुकूमत अपोजिशन कशमकश। आज मैं FATF के मतलब बताऊंगा। इस अदारे की लगाई हुई शराइत पर हुकूमत कुछ इक़दामात करने जा रही है। अफसोस का मुकाम यह है कि मुल्क की अक्सरियत को पता ही नहीं कि FATF कौन सा इदारा है और इसका काम है क्या। इसकी बुनियादी वजह हमारा मीडिया और सियासतदान है, क्योंकि आप रोज़ाना टीवी स्क्रीन पर देखते हैं कि एंकर्स सियासी मौज़ूआत और चटपटे और फजूल बयानात पर तो टॉक शो करते हैं, लेकिन इंतहाई हसास और संजीदा मौज़ूआत इनकी तरजीह नहीं होते। इब्ने आदम कहता है कि दरअसल मीडिया का असल किरदार अपने मुल्क के अवाम को तालीम देना भी होता है। हमारे एक मजहबी सियासी जमात के सरबराह फरमा रहे थे कि यहूदियों की गुलामी नहीं करनी, अगर FATF से तावन करेंगे तो ये यहूदियों की गुलामी के मुतरादिफ है, जबकि वो ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि अगर FATF से तावन ना किया तो पाकिस्तान की मईशत को शदीद नुकसान पहुंच सकता है। सियासतदान हुकूमत की मुखालफत में इतने बढ़ जाते हैं कि कौमी मफादात को पसे पुश्त डाल देते हैं। आप देख रहे हैं गोल्डन न्यूज़ चैनल। बराए मेहरबानी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आप बाकायदगी से देख सकें। दोस्तों, 1999 में G7 ग्रुप यानी अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, बरतानिया, इटली और जापान ने FATF की बुनियाद रखी, जिसके अवलीन मकासद टैक्स चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम था। बाद दुनिया भर में दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए दहशतगर्दों की माली मावनत को रोकना भी इसका बुनियादी मकसद करार पाया। बाद में इसके अरकान की तादाद 39 तक जा पहुंची। दुनिया के अहम तरीन ममालिक ये समझते हैं कि अगर दहशतगर्दों की माली मुआवनत ना हो तो उनके लिए असला का हसूल और नेटवर्क को कायम रखना मुश्किल हो जाएगा। ये सब ममालिक इस बात पर मुतफिक थे कि ये फंडिंग गैर कानूनी आमदनी यानी ब्लैक मनी से होती है। जिन ममालिक में मईशत को दस्तावेजी शक्ल नहीं दी जाती, उन ममालिक से दहशतगर्दों को फंडिंग मिलना आसान तर है। लिहाजा जिन ममालिक की मईशत गैर दस्तावेजी थी, उनको ग्रे लिस्ट में डालकर तनबीह की गई कि अपनी मईशत, तजारत, लेन देन को दस्तावेज की शक्ल दें। टैक्स का दायरा कार बढ़ाकर ताजरों को टैक्स नेटवर्क में लाएं। हम ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे मुल्क में लाखों लोग टैक्स नेटवर्क में शामिल नहीं, मासवाए सरकारी अफसरान और मुलाजमीन या मुलाजमत पेशा हजरात, जिनका टैक्स खुद ब खुद ही हुकूमत काट लेती है। 2018 में मुस्लिम लीग की हुकूमत में FATF के झैली अदारे एशिया पैसिफिक ग्रुप ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल दिया और इसके लिए 27 पैरामीटर्स तय किए, जिनमें चंद इक़दामात के लिए पाकिस्तान को कानून साजी करना पड़ी। अगर ये इक़दामात ना किए जाते तो पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता, जिस तरह से हमारे पड़ोसी मुल्क ईरान को ब्लैक लिस्ट किया गया है। ईरान जो तेल की दौलत से माला माल है, इसके बावजूद उसकी करेंसी की शरह इतनी गिर चुकी है कि अगर जेब में चंद हज़ार डॉलर डालकर करेंसी एक्सचेंज जाओ तो बदले में ईरानी करेंसी इतनी मकदार में मिलती है कि बोरियों में भरकर कंधे पर लाद कर ले जानी पड़ती है। पाकिस्तान जैसा मुल्क जिस जगह खड़ा होता, अगर हुकूमत बर वक्त इक़दामात ना करती तो इंडिया की पूरी कोशिश थी कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाए, जिसका नतीजा ये निकलता कि ना तो IMF और वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान को कर्ज देता और ना ही कोई मुल्क पाकिस्तान के साथ तजारत करता और ना ही किसी मुल्क, अदारे या बैनुल-अक़वामी कंपनी को पाकिस्तान में सरमायाकारी की इजाज़त होती। फिर क्या होता? अवाम भूख से मरते, अफरात-ए-ज़र बढ़ जाता। पहले ही अवाम का हाल तो आपके सामने है। हुकूमत ने फौरी तौर पर फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट बनाकर एशिया पैसिफिक ग्रुप के साथ मुसलसल रब्ता रखते हुए बर वक्त न सिर्फ मुतअद्दिद इक़दामात किए बल्कि ज़रूरी कानून साजी भी की। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि अपोजिशन ने इस कानून साजी में तावन करने से यकसर इनकार कर दिया और अपने खिलाफ नैब के मुकदमात पर रिलीफ की शराइत रख दी, जिस पर हुकूमत को जॉइंट सेशन रखकर कानून साजी करनी पड़ी। अगर तुर्की, मलेशिया और खसूसन चीन तावन ना करते तो इंडिया पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट करवाने में कामयाब हो चुका होता।
दोस्तों FATF के 27 पैरामीटर में से बेशतर पर अमल दरामद और कानून साजी के बाद पाकिस्तान की मईशत को दस्तावेजी शक्ल इख्तियार करने में बड़ी मुस्बत पेशरफ्त हुई है। अब काला धन छुपाना मुश्किल होगा। हवाला और हुंडी का कारोबार करने वाले कानून की गिरफ्त में आ रहे हैं। चंद माह से तरसीलात ज़र में इजाफा हुआ है। मौलाना साहब, मरियम नवाज एंड कंपनी, बिलावल जरदारी हुकूमत के खिलाफ तहरीक चला रहे हैं। मेरे ख्याल में ये वक्त तहरीक चलाने का नहीं है। हुकूमत को काम करने दिया जाए, थोड़ा वक्त तो लगेगा। दरअसल जो काम बेनज़ीर भुट्टो शहीद मियां नवाज शरीफ को करना चाहिए था वो उस वक्त नहीं हो सका। काश उस वक्त की हुकूमतें FATF के अहकामात पर अमल करती तो मुल्क का ये हाल ना होता। दोस्तों आप देख रहे हैं गोल्डन न्यूज़ चैनल। बराए मेहरबानी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप देख सकें। शुक्रिया।